हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, मैं विनीता रावत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आज सीखते हैं हम कुछ नया, कुछ नए में हम सीखेंगे आज के बच्चों का, छोटे बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो किस प्रकार से बनता है, उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें जमा करने होते हैं, कितने दिन में हमें जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है और आज का दिन मेरा किस प्रकार से व्यतीत होता है, इसको जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए और सीखिए कुछ नया, देखिए कुछ नया। तो साथियों, चलते हैं हम ग्राम अब नगर निगम के पास। नगर निगम में डॉक्यूमेंट हमने पहले जमा कर चुकी थी, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया कि मैं और प्रेम भैया डॉक्यूमेंट जमा करने गए थे। और आज मैं और वैष्णवी जा रहे हैं क्योंकि आज वैष्णवी की छुट्टी है, तो मैंने कहा वैष्णवी को चलो दोनों के दोनों साथ में चलते हैं। अब ऑटो तो हमें मिल चुका है क्योंकि तहसील के यहीं पर से मिल जाते हैं रिक्शा वगैरह। तो आगे नगर निगम में, और नगर निगम में आके आपको बता दूं कि मतलब बनाए नहीं है, अभी कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग हो रही है। और मैं वैष्णवी यहीं पे वेट करने लग गई। फिर हमने देखा कि अलमारी में हमारे सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, तो उन्होंने हमें वापस भेज दिया, कहा कि अभी नहीं बना है तो आप ऐसा करना 3 बजे आना। तो 3 बजे तो हो नहीं पाएगा ना, 3 बजे। अब आपको पता है बच्ची छोटी है और नहीं हो पाता फिर जाना। तो मैंने कहा मैं कल ही आ जाऊँगी। फिर मैं वैष्णवी आ गई बाज़ार में, और बाज़ार में ही प्लास्टिकों की दुकान से हमने ख़रीदे एक मग, और मग ख़रीदा यहाँ से प्लास्टिक वाली इन दुकानों से। एक छोटी बच्ची को, मतलब बच्ची के लिए नहाने के लिए मग नहीं था ना छोटा वाला, तो मग ख़रीदा छोटा वाला। और एक डस्ट पेन ख़रीदा 10-10 रुपए का। और ये घंटाघर के पास ही पड़ता है हमारा नगर निगम। तो ये रहा मेरठ का घंटाघर। और मतलब है, एक बुढ़ाना गेट की तरफ भी है एक घंटाघर। तो एक घंटाघर यहाँ पे है, मतलब ये सबसे बड़ा, मेरठ पूरी मेरठ का सबसे बड़ा घंटाघर है ये। ऐसे छोटे घंटाघर तो है। फिर ये प्लास्टिक की दुकानें यहाँ पे लगी रहती है ना, स्टॉल, इसमें मतलब सस्ता सस्ता सामान मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है, जो पिछली बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें पेंट हो रहा था। और ये बताऊँ, आई लव मेरठ का ये नया टैग यहाँ पे चिपक रखा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। सोचा फ़ोटो खींचूँगी मैं, फिर कहाँ यार फ़ोटो भी नहीं खींच पाई क्योंकि दूर था। फिर आपको पता है यहाँ सबसे दिक्कत ये है ना कि मेरे को सबसे ज़्यादा डर ये लगा रहता है, बेचारा मेरा मोबाइल अगर कोई छीन के ले गया ना तो मेरी तो फिर गई लंका। फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। अब वहाँ तो फ़ोटो जब पतिदेव के साथ जाऊँगी ना नेक्स्ट टाइम तभी खींचूँगी। तो अब आ रहे थे, मैं वैष्णवी आ गए। और उसके बाद आते आते बस मैंने सोचा वैष्णवी को थोड़ा सा क्लिप बना देते, क्योंकि यहाँ ना जो दुकानें लगी रहती है वो दुकानें बताऊँ, जैसे आपको मतलब 20-30 रुपए के दुपट्टे हो गए, छोटे बच्चों के कपड़े ऐसे ना सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। ऐसे ही मतलब जो नीचे रखे हैं ना ये सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। क्या यार, मॉलों में यही तो ठगे रहते हैं वैसे भी। तो मैं भी मतलब ख़रीद लेती हूँ इनमें से। तो आज तो कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि आज हम आ गए थे ऑटो में, तो क्या ही ख़रीदना था। फिर उसके बाद मैंने कहा वैष्णवी को चलो दोनों के दोनों को भी निकालते हैं। फिर हम आए, और आने के बाद बताऊँ क्या क्या, वैसे पिछली बारी जब हम गए थे तो मैंने बताऊँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करे थे। वहाँ मैंने करे थे एक अपना आधार कार्ड, पतिदेव जी का आधार कार्ड। और हमें वहाँ से मतलब जीवन ज्योति में नर्सिंग होम में बच्ची हो रखी थी, तो वहाँ से मुझे मिला था जो कागज़ उसका, तो वो हमने जमा करा था। उसके बाद आ गए हम तहसील में, और वैष्णवी ने कहा भाभी मैं आपको निकालती हूँ। फिर हम अंकल जी की दुकान में आ गए। आलू गोलगप्पे पापड़ी आलू की टिक्की वाले अंकल जी हैं हमारे, बहुत ही अच्छा मतलब बनाते हैं गोलगप्पे ना, इनके इतने टेस्टी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर अंकल जी के गोलगप्पे की दुकान मतलब बहुत अच्छा बनाते हैं। अंकल जी कह रहे थे मुझे, मैंने कहा अंकल जी आपकी दुकान की वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँ। तो अंकल जी कह रहे हैं मुझे तो बनाना नहीं आता मेरे पास, तो मैं ऐसे फ़ोन को यूज़ नहीं किया। अंकल जी ना बहुत पहले से यहाँ रहते हैं कहते हैं, तो मैं भी इनको मतलब अब जानती हूँ। ओम प्रकाश चाट भंडार यहाँ पे पूरी तहसील में, मतलब ये अंकल जी पहले से ही लगाते हैं ऐसा कहते हैं ये। तो अंकल जी बता रहे थे कि मैं मतलब इतने पहले से लगाता हूँ करके, और बहुत अच्छी बनाती हैं, मतलब लगभग पूरी तहसील को जानते हैं ये। तो आलू की टिक्की मैंने कहा 2 टिक्की ले जाती हूँ, एक अपनी जू को दे दूँगी और एक वैष्णवी टिक्की खा लेगी, क्योंकि आलू के होते हैं ना तो मैं तो थोड़ी कम ही डालती हूँ उसमें। फिर उसके बाद हम आ गए, फिर आगे आने तो साथियों उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मिल गया शाम को टाइम जाने का। तो मैंने सोचा कि एक बार सोच रही थी कि नेक्स्ट दिन जाऊं, पर मैं फिर शाम को चले गई। ये वाला फॉर्म था जो मैंने जमा करा था, और इस पे मिला था, ये रहा मतलब नगर निगम, तो इस पे मिला था मुझे जन्म प्रमाण पत्र, फिर मिल गया था मुझे। और इसके लिए जो
तो साथियों, आज का ब्लॉग समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे कि जिससे मेरी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। तो सबसे पहले मैंने दे रखा था अपना आधार कार्ड, पतिदेव जी का आधार कार्ड और बच्ची की फ़ोटो भी उसमें लगी थी। एक फ़ॉर्म भी फिल अप करा था और ये सब कुछ करना है, मतलब फिल अप करके फ़ॉर्म फिल अप करके उसमें आधार कार्ड वगैरह लगा के ये जमा करना होता है वहाँ नगर निगम में, तो बन जाता है। मतलब ऐसी प्रोसेसिंग होती है, लगभग 15 दिन या 1 महीने के अंतर्गत बन जाता है। तो मैक्सिमम 15 नहीं, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30 डेज़ में तो बन ही जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने जमा करे और मेरी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। तो आज का ब्लॉग करते ही यहीं पे समाप्त। मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई ब्लॉग के साथ, ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।